बड़ी मुश्किल कौन सी देखी और उससे आपने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मैंने अपने वालिद साहब को खोया। ये सीखा कि किस तरह से आप कम वसाइल में भी ग्रो कर सकते हैं। कोई अपनी शेयर करेंगे कि छोटी सी कोई ऐसी खिदमत जो लोगों को पसंद आए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन कैमरा डिस्कस करना मुझे नहीं लगता मुनासिब है। चूँकि आप कारोबार से भी वाबस्ता हैं तो मैं पूछूंगी, दौलत, शोहरत या दूसरों के काम आना, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है आपको मोटिवेट करती है? मुझे लगता है वो दौलत या वो शोहरत किसी काम की नहीं है अगर आप किसी के काम ना आ सकें। पाकिस्तान में जो हमारा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, आप उसे कैसे देखते हैं? बाहर के साथ कंपैरिजन में जाते हैं तो ऑब्वियसली बाहर जो टेक्नोलॉजीज़ और जो चीज़ें मैसर हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं एक नई एपिसोड चुप बातें सना के साथ। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एपिसोड्स में ऐसे लोगों को लेके आएँ जिनकी चुप बातें आम लोग नहीं जानते। इसी हवाले से हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, हम उन्हें वेलकम करेंगे, जो कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से काम करते हैं, साथ साथ समाजी खदमात भी करते हैं और जो उनका प्रोजेक्ट है रियल इस्टेट, उसमें भी काम करते हैं। यानी कि काफ़ी सारे काम हैं उनके, हम उनसे जानेंगे ख़ास तौर पे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। वो लोग जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट से मुंसलिक हैं और इस मीडिया को जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। हम वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, हमारा पहला सेगमेंट है चुप कहानी। हम जानेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी देखी और उससे आपने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मैंने अपने वालिद साहब को खोया। मैं 28 साल का था तब जब वालिद साहब को अल्लाह ने अपने हुज़ूर बुलाया। और पर ये है कि जहाँ मुश्किलात देखी वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और मेरी लर्निंग भी काफ़ी अच्छी हुई। और मैंने ये सीखा कि किस तरह से आप कम वसाइल में भी ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि वालिद एक साया होते हैं और आपने यकीनन बहुत मेहनत की है। हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह मुश्किलात पे ओवरकम की, और ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगी। आप जो जैसे कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का आपका काम है, लेकिन आप साथ साथ समाजी खदमात भी करते हैं, वो क्या है? बेसिकली ये चीज़ें मुझे अपने वर्सा से मिली, ये इनहेरिटेड हैं। क्योंकि हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की प्रोमिनेंट फैमिलीज़ में से एक है और हमारे बड़ों ने भी हमेशा काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क किया और लोगों के मसाइल हल करने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। सही। तो बस ये उन्हीं से ये मुझे मिला है और हम उसी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। कोई अपनी शेयर करेंगे कि छोटी सी कोई ऐसी खिदमत जो लोगों को पसंद आए हमारे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन कैमरा डिस्कस करना मुझे नहीं लगता मुनासिब है। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पास अगर कोई बेवा आई है या कोई मज़दूर आया है, तो जिसका जो भी मसला है, जिस तरह से भी हो सके हमने उनकी हेल्प की और हमने लोगों के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि आप कारोबार से भी वाबस्ता हैं तो मैं पूछूंगी, दौलत, शोहरत या दूसरों के काम आना, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है आपको मोटिवेट करती है? मुझे लगता है वो दौलत या वो शोहरत किसी काम की नहीं है अगर आप किसी के काम ना आ सकें। क्योंकि अल्लाह आपको देकर भी आज़माता है और आपसे लेकर भी आज़माता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज किसी के पास दौलत है या शोहरत है या कोई किसी मुकाम पे है तो ये उसका कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने उसको दिया है। और जब अल्लाह किसी को देता है कुछ तो फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बन जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से कि दौलत शोहरत तो अपनी जगह पे, लेकिन हमें जैसे हो सके लोगों के काम आना चाहिए। ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, जैसे कि हमारा पहला सेगमेंट था, हमने इनसे बातें जानी, इनकी जो चुप कहानी है वो हमने जानी। अब हम जानेंगे इनका कारोबार जो है, खामोशी का कारोबार। सबसे पहले तो आप हमें अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बिज़नेस के हवाले से बताइएगा, इसके अलावा भी आपके जो कारोबार हैं वो भी। हम मेजरली एडवर्टीज़मेंट से मुंसलिक बिज़नेस है हमारा और हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं साइन बोर्ड्स, मतलब एक छोटा ऑफिस में लगने वाला लोगो से लेकर एक बड़ा बिल बोर्ड तक सब कुछ हमारे पास फैब्रिकेट होता है। इन हाउस फैब्रिकेशन है हमारी अपनी।
उसके अलावा अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जमजम सिटी लाहौर में। सही। ओवरसीज़ प्राइम के नाम से एक नया ब्लॉग बनाया है जिसमें हमने मेहनत कश लोगों के लिए और लोअर क्लास लोगों के लिए काफ़ी मुनासिब कीमत में हमने प्लॉट्स निकाले हैं। सही। और उसके पीछे हमारा विजन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं मुनासिब पैसों में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिल सके। सही, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, जैसे कि उस पे भी हम बात करेंगे, पहले आउटडोर आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो काफ़ी पुराना आपका बिज़नेस है, उसके हवाले से मैं जानूंगी कि पाकिस्तान में जो हमारा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है आप उसे कैसे देखते हैं? आपने बाहर के भी काम किए हैं, तो आप उसका स्टैंडर्ड कैसे देखते हैं? देखें, अगर हम बाहर के साथ कंपैरिजन में जाते हैं तो ओबियसली बाहर जो टेक्नोलॉजीज़ और जो चीज़ें मैसर हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। सही। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हद तक रहकर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। ये मेरे ख्याल से बिलियंस की इंडस्ट्री है ये। और एडवर्टीज़मेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये दिन ब दिन मज़ीद बढ़ेगा ही इंशाल्लाह ताला, इसमें कमी नहीं आएगी। अच्छा, जैसे डिजिटल दौर देख रहे हैं, आपको लगता है आउटडोर मीडिया कम तो नहीं हो रहा? और दूसरी बात ये कि आपका जो आउटडोर मीडिया है वो पंजाब की साइड पे है। बेसिकली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें और आउटडोर मीडिया की बात करें तो मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग में सहूलत ये हो चुकी है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आउटडोर की तो आउटडोर इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये भी लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में कुछ हद तक लिंक भी हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें कैंपेन में शामिल नहीं होंगी कैंपेन मुकम्मल नहीं होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आजकल नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हम बिलबोर्ड्स तो देख रहे होते हैं, और कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो आउटडोर मीडिया में हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में? अभी रिसेंटली चीज़ें जो हैं डिजिटलाइज होती जा रही हैं। अब वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि रोड्स के ऊपर आपको स्क्रीन्स नज़र आती हैं लगी हुई जिनमें एड्स चल रहे होते हैं। तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है और अब ज़्यादा जो है वो वीडियो एड्स की तरफ जाते जा रहे हैं। अच्छा, सही सही। यानी अब जो वो स्टिल ऐड है वो नहीं पसंद कर रहे? हाँ, वो अब इतने ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे क्योंकि देखें हमेशा आपको पता है कि इनोवेशन तो रहती है फील्ड चाहे कोई भी हो। सही सही। तो इसमें भी इनोवेशंस हो रही हैं। और बाहर तो खैर 3D अब ऐड चलने लग गए हैं लेकिन अभी पाकिस्तान में वो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में भी जल्दी चलना शुरू हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में शहरों में तो हम देखते हैं आउटडोर मीडिया है, लेकिन जब हम गांव या फिर ऐसे एरियाज़ की बात करें तो वहाँ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है इतना? जी, बेसिकली छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो छोटे शहरों में शायद उस तरह के कस्टमर्स या उस तरह का रिस्पांस कंपनीज़ को नहीं मिलता, जिसकी वजह से कंपनीज जो मेनली टारगेट करती हैं बड़े शहरों में करती हैं। और छोटे शहरों में थोड़े से ट्रेंड्स डिफरेंट हैं। वहाँ पे आउटडोर तो वहाँ पर नहीं है लेकिन उन एरियाज़ को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट किया जाता है। उसके अलावा शॉप्स में ब्रांडिंग्स की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट तो प्रोडक्ट की उन एरियाज़ में भी हो रही है। आउटडोर हो रही है। सही। अच्छा, आउटडोर का मैं बताना चाहूँ नाजरीन को, आउटडोर में सारी चीज़ें आती हैं, चाहे आप शॉप की एडवर्टाइजमेंट करें या बिल बोर्ड्स हों, होर्डिंग्स हों, आप मोबाइल वैन्स हों, कट आउट्स हों। आई थिंक मैं सही कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बाहर निकलते हैं तो ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। और उसके बगैर जो है आप ये कहें कि हम आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, आउटडोर मीडिया अट्रैक्ट करता है लोगों को। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछले दिनों जैसे आउटडोर मीडिया का ये होता था कि आंधी आ गई, तूफ़ान आ गए, तो आपके बिलबोर्ड्स और पोल साइंस ये सब चीज़ें ना बहुत डिस्ट्रैक्शन डालती हैं। तो उसके हवाले से, सेफ्टी के हवाले से आप लोग क्या काम करते हैं? देखिए, हमारे पास जितने भी साइड बोर्ड्स कस्टमाइज होते हैं वो हम इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और यूएल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं। सही। और जब आप कोई साइन बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। जिस एरिया में आप कर रहे हैं वहाँ पे हवा का प्रेशर क्या है, आप कितनी हाइट पे जा रहे हैं, उस लिहाज से आप फाउंडेशन कितनी ज़मीन के अंदर आप रख रहे हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको देखा जाता है। अगर इनको देखा जाए और प्रॉपर एहतियात की जाए तो फिर चांसेस काफ़ी कम होते हैं कोई हादसा पेश आ सके। और ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि यहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसी रेगुलेटरी बनाई जाए जो साइन बोर्ड जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको लुक आफ्टर करे कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हैं भी या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें फिर बेहतर होने लग जाएंगी। सही सही सही। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हमारी यकीनन आउटडोर इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि प्रॉपर रेगुलेशन की।
हमारी ये बात हुई आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। दूसरे जो आपने हमें बताया कि आपकी जो ये रियल इस्टेट के हवाले से है, तो इसमें ये बताइएगा कि ये कितने अरसे तक आपको इंस्टॉलमेंट देनी है इसमें? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में हमने अराउंड कोई 5000 प्लॉट्स सेल किया था, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट था। और अब इसका एक नया ब्लॉक डेवलप हुआ है ओवरसीज़ प्राइम के नाम से। सही। वहाँ पे हमने जो इसकी इंस्टॉलमेंट रखी है, नहायत ही मुनासिब रखी है। 3000 पर मरला हमने इंस्टॉलमेंट रखी है। मतलब अगर आप 3 मरले का प्लॉट लेंगे तो उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट 9000 बनेगी। और जैसे आपने पूछा कि इंस्टॉलमेंट्स का टोटल टेन्योर क्या है, तो ये 4.5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। सही सही। और आई होप, उम्मीद करती हूँ कि लोगों को जो है ये अच्छे प्रोजेक्ट है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग डिज़र्व करते हैं बेटर लिविंग। अच्छा, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, बिल बोर्ड्स लगाना है, जो सारे काम करने हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं और उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखिए, हम जो भी साइन बोर्ड्स बनाते हैं, चाहे वो हम कोई बिल बोर्ड बना रहे हैं या किसी शॉप का 3D साइन बना रहे हैं, हम फॉलो करते हैं यूएल स्टैंडर्ड्स को। यूएल बेसिकली एक इदारा है, आप कह सकती हैं, एक सर्टिफिकेशन है जो कि हमें ये बताती है कि एक जो साइन बोर्ड बनने हैं वो उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। सही। और हमारे काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, यूएस और यूके और काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो साइन बोर्ड्स बनते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही बनाए जाते हैं। तो हम भी उसी को ही फॉलो करते हुए सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी करते हैं यहाँ पे। सही। यानी आप लोग प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और इवन हमारे पास वारंटीज भी अवेलेबल हैं। अच्छा। हम जो साइन बोर्ड्स बनाते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक की वारंटीज अवेलेबल है हमारे पास। सही। यानी लोग फॉलो करते हैं जिनको आप बना के देते हैं वारंटी वगैरह? हाँ बिल्कुल। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जितने भी साइन बोर्ड्स बनाए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई हादसा हुआ हो या कुछ हुआ हो। लेकिन इसमें हमारी जो टीम के कुछ राइडर्स हैं, वो हाँ हमारे राइडर्स हैं जो कि उस एरिया में मतलब वंस अ मंथ जाते हैं और सारे साइन बोर्ड्स देखते हैं। अगर किसी का साइन बोर्ड ख़राब होता है तो वो फौरी हमें बताते हैं, फिर हम उनसे रब्ता करके उनका मसला हल करते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि सबसे फेवरेट राउंड है अभी तक लोगों का कि आपसे जो रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं, तो हम मुस्तफ़ा मलिक से रैपिड राउंड क्वेश्चन करेंगे। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। क्लाइंट वैसे मैं डर भी रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, डरने की बात नहीं है। और सबसे पहला सवाल, क्लाइंट ऑलवेज राइट, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, बिल्कुल ये बात सही है। अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो क्या होते? हाँ, मैं शायद फिर कोई व्लॉगर होता और मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता और यूट्यूब पे डालता। ज़बरदस्त। दिन का सबसे पसंदीदा वक्त? फजर का वक्त। कोई इंस्पिरेशन या कोई कॉल जो आपको पसंद हो? मैन गेट्स व्हाटएवर ही स्ट्राइव्स फॉर, मतलब इंसान जिसकी कोशिश करता है उसे वही मिलता है। कामयाबी के लिए एक लफ्ज़ में फार्मूला? मेहनत और ऑनेस्टी। सियासत या समाजी खिदमत? समाजी खिदमत। वो एक चीज़ जो पाकिस्तान में आप फौरी बनाना चाहते हैं? मैं चाहूँगा पाकिस्तान में यूथ डेवलपमेंट पे काम करना चाहूँगा मैं। सही। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट या रियल इस्टेट? दोनों। जैसे कि हमारा ये लास्ट राउंड है, लास्ट सेगमेंट है हमारा, खामोशी का अंजाम। हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हैं और हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अगर ज़िंदगी के सफ़र को एक बोर्ड पर लिखना हो तो आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि जो गुज़र के है उसका बोझ मत उठाएं और आगे का देखें। सही। अच्छा, आपके ख़्याल में एक शख्स की खामोश मेहनत और उसका अंजाम किस चीज़ पर मुनहसर है, किस्मत या मेहनत? किस्मत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत कशों को किस्मत वालों के अंडर भी काम करते हुए देखा। तो मेहनत तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप बिज़नेस करते हैं तो जो ईमानदार वर्कर्स होते हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? हम डिफरेंट टास्क देकर उनको देखते हैं और जो टास्क में पास हो जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये ईमानदार हैं। सही। अच्छा, हमारे जो नौजवान बिजनेसमैन हैं, जो ख़ास तौर पे ये जो जेनजी जनरेशन है, ये जो बिज़नेस में आना चाहें और सोशल एक्टिविटीज़ में होना चाहें, आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखें, बिज़नेस है या सोशल एक्टिविटी है, ये टाइम मांगती है और ये एक लॉन्ग टर्म एक एफ़र्ट है। और मैं ये कहूँगा अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और हार्ड वर्क ज़रूरी है इसके लिए। सही। आप क्या चाहते हैं लोग मुस्तफ़ा मलिक को किस तरह से याद रखें? एक अच्छा दोस्त या भाई।
अच्छा, जैसे कि आपने हमें बताया आपकी जो रियल एस्टेट का जो नया प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो वो है कहाँ पे, ठीक है। दूसरे लोगों का रिस्पांस कैसा है, ठीक है। तीसरे लोग आप पे रीच कैसे कर सकते हैं? मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2020 में लॉन्च हुआ था सही और जिसके फर्स्ट फेज़ में अराउंड कोई 4 to 5,000 प्लॉट्स बनाकर डिलीवर किए गए हैं। सही सही और अभी इस टाइम जो हमने नया ब्लॉक लॉन्च किया है वो ओवरसीज़ प्राइम के नाम से है। सही और उस ब्लॉक को बेसिकली हमने जो मेहनत कश लोग हैं और या जो सैलरीड पर्सन है हमने उनके लिए ब्लॉक डिज़ाइन किया है, सही जिसमें हमने प्राइस जो है वो 4 लाख रुपए मरला से हमने प्राइस स्टार्ट की है। जबकि अगर हम सराउंडिंग में बात करें तो सराउंडिंग में जो डेवलप्ड प्लॉट्स हैं वो कम से कम भी 7 से 7.5 लाख मरला में हैं। सही तो एक हमने प्राइस मुनासिब रखी है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके काफ़ी सारी एक्सेस है। और अगर आप आ रहे हैं रिंग रोड की साइड से तो एयरपोर्ट रोड से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सही अगर आप सिटी के अंदर से आ रहे हैं तो आप बाटापुर वाली साइड से BRB कनाल से भी आ सकते हैं। सही सही और उसके अलावा चहारबाग इनक्लेव भी इसके साथ अटैच होता है। चहारबाग जो गवर्नमेंट का अपना एक रुदा का प्रोजेक्ट बन रहा है उसके साथ भी हमारी एक बॉर्डर लाइन अटैच होती है। अच्छा, लोगों का रिस्पांस क्या है अभी तक के, क्योंकि आई थिंक 2-3 साल तो हो गए इसको लॉन्च। नहीं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। जैसा कि वो 2-3 साल पहले मतलब वो 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन हमने फर्स्ट ब्लॉक सेल करने के बाद सेल्स को क्लोज कर दिया था सही सही क्योंकि हमारा विजन ये है कि हम पहले डेवलप करें और उसके बाद बेचें। तो अब हमने नए ब्लॉक्स डेवलप किए हैं और अब उसकी हमने सेल्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं। सही लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि आपने फ़ाइल ली और आपको पता ही नहीं आपको प्लॉट मिलना है नहीं मिलना। सही यहाँ पे ज़मीन सारी एक्वायर्ड है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पेमेंट प्लान को काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बनाया गया है। इवन अगर आपने अपना घर बनाना है तो आपको ये भी सहूलत मिलती है कि आप 30% ऑन पेमेंट दें और अपना घर बनाना शुरू कर दें। सही सही सही। यानी लोग किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? वेबसाइट है या फिर क्या चीज़ है कांटेक्ट करने? हमारा फेसबुक पर भी पेज है फ्यूचर रियल एस्टेट के नाम से। और उसके अलावा हमारी प्रॉपर कैंपेन भी चल रही है, आउटडोर भी चल रही है और फेसबुक पे भी चल रही है। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ, डायरेक्टली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। सही, इंशाल्लाह आपका नंबर हम इसमें शेयर करेंगे। जैसे कि हमारी बातचीत हुई मुस्तफ़ा मलिक से, हमने जाना कि उन्होंने मुश्किलात को लेके अपनी ज़िंदगी जो है वो हर्डल में नहीं डाली। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आगे बढ़ना है, काम करना है और डिफरेंट चीज़ों में उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी कारोबार में, समाजी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। हम चाहेंगे कि वो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम जो देना चाहें वो। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ज़िंदगी में हमेशा आप आगे बढ़ें और जो गुज़र गया उसके बारे में ना सोचें। और चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह पे तवक्कल रखें। इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा मलिक साहब आपका, और बहुत अच्छी हमारी आपसे बातचीत रही। हमने जाना कि किस तरह आपने हंसते मुस्कुराते सारी चीज़ों को टैकल किया। आसान नहीं होता जिन लोगों को लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी मुश्किलात को लेके भी अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड चुप बातें सना के साथ पसंद आई होंगी, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और नए एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट थर्सडे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।